सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए शंकर भगवान की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरः वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तैस्तमेश्वरम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावऊं श्री राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शीतला माता की। भारत माता की राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा माँ बैठे पावन गांव मंदरौद, जी हाँ के जम्मू नर नारी मन आज राम कथा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये कथा ला सुने बर बैठे हो दाई हो। आप जम्मो जन के हमार महतारी स्वरूप मन सब कोई बैठे है, नान है लइका मन, दशरथ जैसे पिता तुल्य मन बैठे है। हमर माइक संचालक माइक ला ऑपरेटर करैया हमर वाणी ला धुरिया में जिहा तक जाते जे जीव सुनत है सबके चरण कमल में हमर बड़े बड़े सियान मने रहन कुर्सी लगा के बैठे हैं, सबके जुगल चरण और एक झकल में है एकदम विशेष रूप से कहा थोदाई हो। मोल बात पता चलिस ना एकदम दिल गदगद हो गए। यहाँ के युवा संगवारी जे यंग स्टार क्रिकेट क्लब के हमारे युवा संगवारी जे आज में कई गांव में मानस में जातो यहाँ के युवा मन के ये सोच नहीं है, लेकिन आज मंदरौद के वो युवा मन के सोच है जे मन आज ऐसा ढंग के मानस मंच ला सजाइस में कथो वो हमर मन ले कत को छोटे हो, लेकिन आज में ओकर चरण कमल के दंडवत प्रणाम करथो, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करथो। दाई हो स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। एक बार जोरदार तालियों कर लिए बजा दो हमारे यंग स्टार क्रिकेट क्लब के लिए, जैन मन ऐसा ढंग के सोच पैदा करिस, आज ऐसा मंच प्रदान करिस समल्ला। और दूसरा बात, गांव मंदरौद के जतिक हमर दिखत है, हमर दाई दीदी मन बैठे विशाल जनसभा में आपके गांव ला ऐसे की कहा था दाई हमन 3-4 दिन ले घूमत हन भैया माइक वाला, लेकिन मैं देखा था अतिक बड़े जो पेंडाल है मंदरौद के अतिक बड़े पेंडाल हमन अभी तक कभी नहीं देखे। हाँ घूमे बड़े बड़े जगह, लेकिन ये मंदरौद गांव के अतिक बड़े पेंडाल के जैसे नहीं देखे। एक बार जोरदार अपन लिए ताली बजाओ दाई। और हमारे संचालक भैया के लिए मैं एक बार विशेष निवेदन करूं, काबर मैं जैसे महटी में खड़े रहे ना एक ठक अनाउंस करिस कि मैं हाँ वो ए आरती समय में तुमन ला दिया आरती सजा के लहू कही कह रही, आरती सजा के लहू कही कह रही ना, मैं कहूं वतनिच में मैं खुश हो गया। अभी एक जगह गए हमन ना तिहा पूछे कौन कौन दिया जला के लाहो कही कहते को झक मन हाथ नहीं खड़े करी। मोला बड़ा विचित्र लगी भाई, जी हाँ राम के कथा होते वहां आरती सजा के नहीं लाना एक कैसे बात है। और मैं चाहूं कि एक बार अपन अपन हाथ तो उठाओ, कौन कौन आरती सजा के लाहे दाई हो, एक बार हाथ उठाओ दे दाई मन हाथ उठाते जोरदार ताली बजाओ कर लिए जो दिया दड़ा के लाहे। काबर संत मन कहे काबर दिया जलाते, अरे ज्योत से ज्योत जलाते चलो
अरे जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यदि तुमन घर ले दिया जला के लाहो काबर लाहो कि हमरो घर में लेक के उजियाला करन कही का ऐसा ढंग के दिया प्रभाव है। रामचरितमानस के मंच में यदि आप दिया जला के लाओ तो निश्चित ही भगवान प्रभु रामचंद्र जी सरकार आपके घर में भी उजियाला जाही आवो दाई हो। हमन ओ अबुजमाड़ ओरछा कहाँ लाहन नारायणपुर बस्तर अबुजमाड़ ले आहन दाई हो। हमार बोली भाषा ठिकाना नहीं है और रामचरितमानस के कथा ला हमन ला सौंप दे हो। अब वो राम कथा ला कहे के पहले भगवान राम ला सुमर लेथन और राम कथा कहते हैं। आओ एक भजन के पश्चात कथा ला आप मन के सामने परोसे के प्रयास कर बोल सियावर रामचंद्र की जय। हम कथा
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। हाथ कम उठत वो सियान हो, एक निक हाथ ला जोरदार ऊपर उठा के बोल सियावर रामचंद्र की। आज बहुत ही सुघर प्रसंग लंका कांड दोहा क्रमांक 58 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, सीधा कथा प्रसंग में चलथन दाई हो। देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक चाप श्रवण लगता। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। एक दे करके कथा जाना तो दाई हो। आज राम के छोटे भाई लक्ष्मण ला शक्ति बाण लग गए है, और शक्ति बाण लगे है तो दवाई बर संजीवनी बूटी ले बर संत हनुमान जी गए है। कहा? द्रोणागिरी पर्वत में। और वहां से संजीवनी बूटी लेके कहा आते? अयोध्या तरफ से ऊपर से आते। और नीचे में कौन है? भक्त भरत। प्रभु राम के भाई भरत नीचे में कहा? नंदी ग्राम में गड्ढा खोद के वहां निवास करते, वहीं राजपाट चलाते। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि देखा भरत विशाल अति निश्चर के हनुमान। का अनुमान करिस के कोई निश्चर ऊपर डाल ले जाते, मतलब निश्चर मतलब रात में, निशिचर जे रात में चढ़ते थे। तब भरत रात में का करत रही? वो तो राजा है ना नंदीग्राम में। लेकिन देखो सज्जनों, आज एक प्रसंग में कौन कौन मिला थे? एक तो संत हनुमान मिला थे और दूसरा संत भरत। वो संत का काम करत थे? रात में सैनिक के काम करत थे। पूरा नंदीग्राम में जाग के वह घूमत है रात को। जो लड़ते रहे अपने आन बान के लिए, जो लड़ते रहे अपने आन बान के लिए, दे गए जान हिंदुस्तान के लिए। हम उन शहीदों को सलाम करते हैं। आज का यह पावन मंच हम उसी के नाम करते हैं, हम उसी के नाम करते हैं। आज दाई हमार सैनिक भाई मन आज ये देश ला जो बचा है ते कौन बचा है? हमार सैनिक मन बचा है, हमार सैनिक भाई मन। आज मंदरौत के धरती में मैं यहाँ के देखे हूँ कि यहाँ के भाई मन बड़े बड़े सैनिक बने, देश के रक्षा में जुटे हैं। आज वही भरत भाई आज अपन अयोध्या नगरी के रक्षा बर रात को घूमत है, सैनिक के काम करत है, संत के काम करत है। आज अयोध्या नगरी के रक्षा बर वो घूमत है। वही समय का देखिस? देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमान। भरत भैया देखते कि हे महाराज, आज मोर अयोध्या नगरी में कौन राक्षस ऊपर डाल ले जाते कहीं के। आज वो सैनिक के काम करत है भरत भैया। आज हमारे देश के लाज बचैया सैनिक मन भी आज रात और बिकाल बड़े बड़े पर्वत पहाड़ खड़े हैं। तेने पर्वत में बर्फ जमे रहते दाई हो, 5 फुट 6 फुट के बर्फ जमे रहते। तेमे हमारे सैनिक भाई मन खड़े खड़े पहरा देते, तब कहीं जाके आज हमारे देश बसते। आज वो सैनिक ला हम सलाम करथन, जेकर से दी हम आज ए मंदरौत के धरती में बैठ के राम कथा ला सुनत हन। काकर बदौलत हमर सैनिक मन के बदौलत हरे, जे मन आज हमन सुरक्षित ए राम कथा ला सुने बर बैठे हम दाई हो। ओ मन हमर बेटा मन हमर
वो सैनिक मन बन के कहा बॉर्डर में जाके खड़े हैं तो हम चैन के सांस ले सकत हैं। आज के कथा वही है दाई। आज भरत भैया सैनिक के काम करत है अयोध्या नगरी में, ऊपर से उड़त उड़त हनुमान जात है, लेकिन भरत भैया अनुमान लगे इसकी कौन निश्चर जात है और कैसे करे। बिनु फरसायक चाप श्रवण लगता। आज भरत भाई है इसे तान के खींच के कान तक लेते और बाण न छोड़ते और मारते। कैसन बाण मारते? बिना फर के बाण मारते। बिना फर के बाण का हरे दाई आवो एक नहीं समझे के प्रयास करबो। और काबर बिना फर के बाण मारिस भरत हा? काबर भोत रहा बाण चलैस? कहल सीखे रही से एक कथल एक नहीं थोड़ा फरियाय प्रयास करबो दाई हो। आवो एक भजन के पश्चात आप मन ला कथा में ले चल मन बोल सिया बलरामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की। सब उठाए करो भाई काबर पिछुक मन ढेरियात। दोनों हाथ जोड़ के विनती करत हो महतारी हो, हमन अबुझ मान ले आहन, हमर बोली भाखा के ठिकाना नहीं। गलती हो जही ना अपन लइका समझ के माफ कर दू दाई। काबर हमर डहान ऐसन छत्तीसगढ़ी हिंदी अंग्रेजी नहीं चले, हमर डहान माड़िया बोली चलते एकदम अकरहा। हाँ बिल्कुल समझ नहीं आए कैसे ढंग के बोली भाखा वाला क्षेत्र अबुझ मार बस्तर के रवैया हमन। लइकल पूछथन ना तोर का नाम है कही के तो लइका बताने वाला नहीं है। काबर छत्तीसगढ़ी समझी तब तो नहीं समझे। ओ डहन हमन बाणिया भाषा चलते कैसे कथन नीमा बाता पोरैरा समझ आई।
एको कनिक समझ आई नहीं आई ऐसा ढंग के मारिया भाषा नीमा बाता पोरई रहा कसम दादा ना पुनः रहा बिल्कुल समझ नहीं आया ऐसा ढंग के कोई पानी मांगवे ना कोई गिलास में एक गिलास पानी दे तो दाई प्यास लागत है ते मर जाबे सुबह सांझ सुबह के मांगत मांगत सांझ हो जाई तो पानी नहीं दे काबर समझ ही तब तो दी बड़ा बोली भाषा ओ ढंग के खतरनाक बिल्कुल समझने वाला नहीं है पानी मांगथन तक आ कथन एर तायरा एको कनिक घुसिस दिमाग में एको कनिक एक एबीसीडी पढ़ले नहीं पड़े तैसन ढंग के बोली भाखा के हमारा वही याद आई तैसा रामायण वामायण के बात ला तो बहुत दूर के बात ए ते भैया हमन ला बला लीस अढ़ा असन आदमी ये बड़े जग मंच ला देख ली हम मतलब यहाँ विशाल मंच देखते वहां ऊपर ले हम धुक धुकी छा जाते कहा को ठियान भैया का बार हमार दहन न दाई ते कोई तैयार में चल तो गा 300 रुपया दे तो मोर एक खेत के काम लग करबे ता मोर कर समय नहीं है नाना पुनरा ऐसे कहे नाना पुनरा नहीं बिल्कुल नहीं जाऊं मैं कहे काबर समय नहीं है समय का करबर है ए दे नान चुक चोटी मुसवादी के चोटी मुसवादी के बिल्लाम घुस के दिन भर बड़े जगमेर लो उधार दी हाँ फिर 300 रुपया रोजी तोड़ करनी जाओ समय नहीं है नाना पुनरा हाँ उसने कही तो का कर ले बता कैसे दादा ओकर का कर डर बे तेला बता ना साग ते पूछ ले बाता कुसिर्रा का साग रांधे वो ऐसे कहा था मतलब बाता कुसिर्रा कोई समझे वाला बात नहीं है और लेकिन कथा मिले है हमारे लंका कांट के दूझक संत मन भिड़े है अब हनुमान जी बताओ साफ साफ में प्रश्न करतो जी हनुमान जी महाराज किस तक के दे रहन लगी लक्ष्मण ला शक्ति बांध लगी के दे ढान ले किस रास्ता शॉर्टकट किस काल निमी ढान ले किस तनी की सही बताओ काल निमी ढान ले द्रोणा गिन पर्वत किस तो वही शॉर्टकट बड़े काबर पहाती बेरा बेटा राम की हनुमान जी सूर्य हुए पहली ते संजीवनी बूटी लाबे किस ना तो काबर शॉर्टकट नहीं किस फिर हुई वहां ले काबर अयोध्या ढान ले घूम के गिस ये मेन प्रसंग है एक जड़ हरेदाई हो कहाँ ले पैदा होते प्रसंग तेला में बता तो ध्यान सुदे के सुनो दाई हो महतारी आप मन से निवेदन है एक कहाँ उत्पन्न होते आप मन के जीवन में और हमरो जीवन में ही आते जे आज हनुमान जैसे संत के जीवन में ऐसे प्रश्न हमरो मन के जीवन में आते हो प्रश्न एक दिन ना जब माता सीता के पता लगा के ऐसा ना राम जी कहते वाह बेटा बहुत बढ़िया काम करे से एकदम स्वर्ण पदक देख ले कथे एकदम हनुमान जी कथे में कहीं नहीं करे हूं दादा ये सब तो आपे प्रताप है तो राम कहीं दिस का कहीं तुम मम प्रिय भरत ही समा भाई यही छरे और कहीं नो है बस एक प्रसंग के हाल चाल तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई हनुमान के दिमाग खराब हो गए अतिक बड़े लंकल जलाओ जेला कोई पार नहीं कर सकती 400 योजन के समुद्र ला माता सीता के पता लगाओ लेकिन भगवान राम कथे ते भरत के बराबर प्रेम हसमुला दोनों कोई बराबर हो संत के हृदय हनुमान के हृदय में जानकारी चाहिए कि भरत कैसे देखना चाहते हैं जैन भरत ला प्रभु राम ला दुनिया याद करते आज वो भगवान राम भरत जैसे भैया याद करते हनुमान कथे कि वो भरत कैसे हो ही तेरा मैं देखना चाहता हूं आज हनुमान भरत ला देखना चाहते हो भरत के ला याद कौन करते ताई हो जैन प्रभु राम ला हम याद करते वो कौन ला याद करते हमर जैसे भक्त मन लो प्रभु राम याद करते भरत जैसे भाई ला याद करते हो राम हनुमान के दिमाग में ऐस हनुमान के दिल में ऐस कि भरत के समान मूलत तौलत है चल के देखो कि भरत का करत है और भरत के का प्रताप है जेला भगवान है याद करते ओकर इच्छा ला पूरा करे बर जब राम कथे कि ठीक है हनुमान ते मोर भाई भरत ला देखना चाहतस ना मोर भाई भरत कैसे है
जे नंदी ग्राम में पर्ण कुटीर बना के रहा थे, वो भरत को देखना चाहता हनुमान। ठीक है, मैं वो भरत से मुलाकात करवा दूं। तो आज हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत में जाके अयोध्या के तरफ चलत है। अयोध्या के तरफ जब जाके देखते थे भरत बिना फर के बाण मारते, वो हनुमान जी नीचे गिरते, वो पहाड़ ओकर बाण में अटक जथे। रात के बाद हनुमान जी नीचे गिरते, राम राम कहत गिरते ना हनुमान। भरत के हृदय फट जथे कि राम राम का भैया कौन है। अपन गोदी में उठा लेते, पहाड़ ऊपर में लटके रखे। बिना फर के बाण चले हो, ये बिना फर के बाण चलाए के कौन है बताई। एक बार के घटना, ये गाना की बात बताऊं मैं आप मल्ला। बोल सियावर रामचंद्र की। आओ एक भजन सुनथन, भजन के बाद बिना फर के बाण लकाबर चले और कौन बताई तेरी सुन। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल शंकर भगवान की। हरि मन लगा लो जी, भगवानी मोह सियावर राम
बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए आदि शक्ति माँ भवानी दुर्गाम्बे गौरी मैया की जय। बोलिए शंकर भगवान की। बिनु फर सायक मारे हम चाप श्रवण लगता। ये बिना फर के बाण कहां से भरत महाराज सीखी? आप मन ला याद होई दाई हो एक बार के घटना, जब राजा दशरथ जंगल में शिकार खेल जाते, शिकार खेलत खेलत जाते, अंधियार के समय रथे। वो कहानी आप मन भी जाना थे दाई हो। जंगल में शिकार खेल जाते, वही समय श्रवण कुमार अपन अंधी अंधा माता पिता दोनों को तीरथ घुमाए बर ले गए रथे। प्यास लगते, श्रवण कुमार लगते कि बेटा हमन ला प्यास लगे है रे, पानी दे दे हमन ला, बेटा पानी पिया दे। श्रवण कुमार कहते ठीक है पिताजी, मैं आप मन बर पानी ले जात हो। कथे तुमड़ी ला धर के पानी ले बर दाथे दाई हो। कथल आप मन जानत हो ना, तुमड़ी ला धर के श्रवण कुमार बाउली में जाते और पानी भरत रथे। तो तुमड़ी कैसे बास्ते भरत रथे? ता बुड़बुड़ 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 बास्ते बास्ते ना। तहु मन गंजी वंजी तरियम भर के देख लू बास्ते। विष्णे राजा दशरथ शिकार खेले जाए रथे, सोचते कि बाजा थे मतलब का हरे, मोला लगते कि कोई हिरन प्यासा है और पानी पिए जाते, यही समय है शिकार करे के कही के। राजा दशरथ बिना देखे शब्द भेदी बांध छोड़ते और जाके कौन लपड़ जथे दाई हो? श्रवण कुमार ला छाती पड़ते। जब श्रवण कुमार ला छाती ला पड़े तो वही तड़प के अपन जो तुमड़ी पानी वही जल में छोड़ देते। राजा दशरथ गांव के जाते देखते, श्रवण कुमार भांचा मोर से गलती हो गई ते मैं आज भूलवश बिना देखे शब्द भेदी बांध चला दे तोर ऊपर। आज मोर से का गलती हो गई? श्रवण कुमार वही कर प्राण ल त्याग देते दाई हो। और कर तुमड़ी के पानी ला धर के वो अंधी अंधा माता पिता कर जा के पियाए बर चाहते। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता मन कथे कि बेटा श्रवण मोर बर पानी ला हंसका बेटा पिया दे रे कथे। राजा दशरथ बोले नहीं, चुप खड़े हो गए देखत रथे। लेकिन राजा दशरथ बिना बोले जब पानी ला पियाना चाहते थे, अंधी अंधा वही करा। राजा दशरथ ला श्राप देते कि ए दशरथ, ए राजा, जैसने ढंग के हमन पुत्र वियोग में आज तड़फत हन, वैसने ढंग के तहु पुत्र योग में तड़प गए। एक राजा दशरथ ला जब श्राप मिलते ना दाई हो, राजा दशरथ भी दिन ले प्रण करते कि आज मैं बिना देखे बिना सोचे समझे कभू ऐसा बाण नहीं चलाओ, बिना फल चलो। घर में आते जब चारों पुत्र मन आ जाते ना, तो चारों बेटा यही बात बताते, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ला राजा दशरथ बता रहे थे कि बेटा हो जे गलती ला मैं करे हो, शब्द भेदी बाण छोड़ के मोर श्रवण जैसे भाचल मार दे, इसने ढंग के गलती तहु मन मत करू बेटा। रात कुन के समय हनुमान जी ऊपर में उड़ते, भरत जी अनुमान लगाते कि निश्चर है, देखिस नहीं है, चाहे तो बहुत शब्द भेदी बाण छोड़तीस, लेकिन राजा दशरथ पिताजी कहे रही इसकी ऐसा गलती मत करवे बेटा। तहु बिना फर के बाण छोड़ी आज भरत जी। वही समय ले चारों भाई मन सीखे रही इसकी बिना फर के बाण चलाए बर। राम घलोक बिना फर के बाण ला चले, आज भरत घलोक बिना फर के बाण चले। हनुमान के ऊपर पर्वत लाटका दी, एके बाण ना। देखो भक्त के प्रताप का है, हनुमान जी नीचे गिरा थे। अनुमान हो सकते कि हमरो अनुमान गलत हो जाए, हमन अनुमान लगाए ना वो हुसे हो ही का नहीं हो। आज भरत जी अनुमान लगाई कोई राक्षस हो ही कही के, लेकिन अनुमान गलत हो गए। एक दृष्टांत बताता हूं आप मान ला। एक झक डॉक्टर कर दांत टोराए बरगी से एक झक मरीज
दांत टोराए बर डॉक्टर कर गिस मरीज हा गिस तहन का कथे डॉक्टर चेक करिस दाढ़ा हालत है बेटा दर्द है ही में हाउ डॉक्टर साहब बड़ दर्द है एकदम त टोरवाबे हाउ टोरवाहू भाई त डॉक्टर कथे मोर कर तो शून्य करे कि इंजेक्शन नहीं है जी मोर कर शून्य करे कि इंजेक्शन नहीं है सही बे टोरहू तेला कथे तब बिना शून्य करे कहीं दांत ला टोरन दे दूं का कोई बताओ प्राण हानि निकल जाएगा तो डॉक्टर कथे मोर कर शून्य करे कि इंजेक्शन नहीं मरीज कथे तो वैसा में निटोरिया भैया मैं कैसे सहूंगा पीरा लगा तो डॉक्टर कथे मरीज ला हाथ से जान नहीं देवे कर बर उपाय करथो कथे अनुमान लगाइस डॉक्टर हा गलत चीज के उपयोग सही जगह किया जाए डॉक्टर कथे अपन कंपाउंडर ला बलाथे कात कनिक बाँचे है नहीं रे मरीज ला बलई साथ रे ऐसे कहीं टोरवाबे हां एक आध कनिक लेथस कैसे कथे एक आध कनिक लेथस मरीज कथे हां एक आध कनिक ले लेथे कथे डॉक्टर सही फिट खागेगा नशा मोर कर शून्य करे दवाई नहीं है लेकिन नशा बुध में टोरवा दी ए अनुमान लगा थे डॉक्टर नशा बुध में टोर वही कही एक कप दिस जा रे भीतरी डहान ले एक कप दे लगे एक कप दिस 2 मिनट के बाद बलाते ए धनद बाबू हिम्मत ऐस रे दांत टोराए कैसे कथे थोड़ा थोड़ा आथे डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा हिम्मत आथे कथे डॉक्टर कथे अरे कंपाउंडर फिर भीतरी में ले फेर दे एक कप ऐसे कथे फेर लेगी से एक कप औ दिस फेर बलईस हिम्मत आथे बहुत हिम्मत आगेगा उसे कथे लेकिन अभी भी थोड़ा बाँचे है कच्चा है एक निकाउ कर रहे जा एक कप और दे कथे 3 कप हो गए 5 मिनट बाद ऐसे में छल तान के निकली डॉक्टर साहब कथे अब हिम्मत आइस दांत टोराए के कथे अरे पूरा पूरा हिम्मत आ गए अब मोर दांत ला कोई हाथ लगा के देखे कथे ऐसा ढंग के अनुमान गलत हो सकते दाई हो अनुमान लगाना वो सही फिट खा जाए तब तो बात है आज भरत हा अनुमान लगा के बिना फर के बांध लगी वो का अनुमान लगाए जिससे कोई राक्षस जात है का कहीं के लेकिन राम के भक्त जात रही इसने ढंग के हमू मल्ला जब भी काम करना है तो राम के नाम लेके काम करो तब सफलता में नहीं दाई आज हनुमान जी महाराज पर्वत ऊपर में लटके हैं भरत जी के बाण में हनुमान जी नीचे में गिरे हैं राम राम कहा मूर्छा हो गए हैं भरत का मंत्र फूकिस तुरंत हनुमान जी के का मंत्र हरे तेल बाद में बताऊं ये गाना के बाद बोल सिया बलराम चंद्र की जय करके अनदेखनी छनता तो गवावे दीनत रही जाबे दुलछा हो कर कृपा जब होते गोखुर बन जाती नदिया नहीं गाराई के पहाड़ दहरा मार रही थी मोती मनमा जलाने ज्योति अंतक हो जाही उजियार हो दुनिया हवे दिखना हंसा के होत सब तभी मिल जाही पतवा
सिया राम के प्रभु राम के महिमा के धुन लगा ले रे मन झूम 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 रे मन झूम 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 रे मन झूम 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 रे मन झूम 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 रे
मारे जाप श्रवण लगतानी। जब भगवान भाई भरत हनुमान न मानते तो कहां तक खींचते, कान तक खींचते चापला। रामचरित मानस में राम है घलो कान तक खींचिस के दे करा, खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। जब रावण न मारना रथे ना तब हो कहां तक खींचिस, खैच सरासन श्रवण लगी, कान तक खींचिस बहु मानता। कान तक खींचे का अर्थ का है, कान तक कबर खींचते, कान लगा कथे श्रुति, और श्रुति मतलब वेद। अब जब पंडित और ज्ञानी व्यक्ति रथे, ओकर यदि मोह अहंकार और कहीं दूर करना है तो कहां, वेद और पाठ ज्ञान के द्वारा दूर करवे का। तो श्रवण तक खींचे के अर्थ का है कि हम यदि का करो मूर्छा, का करो अहंकारी ज्ञानी पंडित बड़े बड़े घूमत है जी, हम तो पूरा रामायण ला पढ़े इनका भैया, तो बोला छोटे मोटे हमन जंगलिया मन दूर कर ले बता कैसे हमार बातें नहीं सुने। अरे मैं तेरा पढ़ के पंडित बन गए हो जी। तो जब तक ओकर कान में नहीं जाही कि ये बात सही है कि गलत है, तब तक वो मानने वाला नहीं है। आज भरत भैया वो कान तक खींची जे हनुमान जी सोचत रही भरत का है बोला दूर करना है, तेकर से ती कान तक खींचिस, कान तक खींचिस एक ठक बात आगे। एक झक भैरा सियान रहेगा, भैरा रहे कान से दोनों कान नहीं सुनाए। वो बेखत मशीन के जमाना घलोक नहीं रहे ना दाई, वो बेखत मशीन थोड़े रहे। अभी अभी तईस कान भैरा हो गए तो मशीन ल लगा दे, भगवान ला धोखा दे देते भाई। हाँ भगवान कथे जब निशानी देते ता पहली काम में आते बाल में सफेद हो गए, सफेद हो गए तो का कथे भगवान लते बाल ला सफेद कर देन भगवान, हमन ला तू मेहंदी लगाए ला थे, वहुल काला करके धोखा देते हम जवान हन कही के। दूसरा आथे फिर इशारा करते तो राखी कमजोर हो गए, नी दिखा थे मान जा रे प्राणी भगवान के भजन लकर। धमतरी डॉक्टर कर जाके पावर वाला चश्मा बना ला लेते, तो केहल नीमा नंगा भी बुढ़ापा नहीं आहे, भजन करे के दिन नो है कहीं के वहुल धोखा दे देते। तीसरा दांत माथा झर गए तहुल 32 लगा के धोखा देते, अभी हम जवान है ऐसे ढंग के धोखा देते। कब भजबे रामला, अभी भजले बाद में भजने वाला नहीं है, उस समय नाम है याद ही कभी गलत बात। उसने वो भैरा डोक रहा कान हनी सुनाए। अब पड़ोसी घर के तबियत खराब रहे, जाना रहे हाल चाल पूछेला। अब का ओकर नाती समझाए जब भी जाए तो नाती है वो दिन स्कूल चल दी, चल ना का होई बीमार आदमी हाल चाल तो पूछना है। औ जी तबियत कैसे है कहीं पूछूं तहनो कहीं अभी बने लागा थी का, तो ठीक है भैया भगवान की इच्छा ऐसे कहूं ऐसे ओ अनुमान लगाई से गीस वो बने नहीं लागत रहे। तीकर घर पूछे बार मस्त खटिया में से बैठे है, कुर्सी लगा के बैठी भैरा है और जोर से चिल्लाते, भैरा रहते थे मन जोर से चिल्लाते। औ कैसे भैया तबियत कैसे है जी, वो तबियत खराब रहते का कहते का करबे भैया हम मरत हन यार ऐसे कहते। अब एक अनुमान गलत हो गए, वो कहते बढ़िया है भैया भगवान की इच्छा है बढ़िया कहते। दिमाग खराब हो गए वो तबियत खराब वाला के, वो बने नहीं है बढ़िया है कहते भगवान की इच्छा कहते। दूसरा प्रश्न पूछी कौन डॉक्टर कर चला थे जी इलाज ऐसे कहते, तो डोकरा ओकर तो तबियत खराब रहे तेकर दिमाग खराब हो गए, कौन डॉक्टर ला पूछता से यार हमराज के चला थे कहते। वो भैरा सुने कहीं यमराज के बात ला, वो का कहते नहीं बढ़िया है वो डॉक्टर तो बढ़िया है जी, ओकर कर तो बहुत भीड़ रहते कहते, मस्त है वो डॉक्टर है ओकर कर बहुत बढ़िया भीड़ रहते, जल्दी हो जाई तो काम है कहते। अनुमान पूरा गलत। फिर पूछते वो भैरा डोकरा डॉक्टर तक का खायल कहे जी ऐसे कहा थे, ओकर दिमाग खराब हो गए तबियत खराब वाला के, काला खायल कहीं पथरल खात हो कहते। भैरा सुने कहीं कहते बढ़िया है बढ़िया पाचू खोते हो जल्दी जल्दी पच जथे जी कहा ऐसा तो होते अनुमान लगाइयो भैरा ले बता ऐसा अनुमान लगैया।
आज भरत भैया अनुमान लगा के जब बाण से गिरथे, हनुमान जी महाराज नीचे पड़े हैं, गोद में लेते और ओकर कान में का मंत्र फूंकते। जब राम राम कही के मंत्र फूंकते ना, हनुमान जी जाग जाते। जब मूर्छा दूर होते ना, तब देखते कि मैं कहाँ आहूं कही के, तब भरत भैया संग मुलाकात होते। और भरत भैया संग जब मुलाकात होते ना, तब वही दिन समझते भरत राम के भाई भरत कौन है कही के। देखते पहाड़ बड़े जग पहाड़ होकर बाण में लटके है, हनुमान जी हम मूर्छा खा के पड़े रहते, हल्का हल्का झुंझुर झुंझुर देखत रहते भरत ला। तब जानते भरत के का है। तब भरत ला बताते हनुमान का बताते कि भैया आपके छोटे भाई लक्ष्मण शक्ति बाण लगे है, मूर्छा खा गए, ओकर बर में संजीवनी बूटी ले गए बर आए रहे हैं, और बिहने पहाती तक नी ले घुना ते सबो काम हा डोल जही भैया, और मैं कैसे सुबह तक पहुंचू मुझे पता नहीं है। भरत भैया कथे हे हनुमान चिंता मत कर, ते मोर बाण में बैठ जा कथे। सरा रारा चला थे ऐसे बाण भरत कैसे तानीस, हनुमान ला कथे ते बाण में मोर बैठ, चढ़ जा हनुमान, अभी तोल में पहुंचा देता हूं जहां लक्ष्मण है तिहां। देखे दाई एक भक्त के प्रभाव का है। आज हनुमान ला वो दिखाना चाहते भगवान राम, तो देख मोर भरत भाई कैसे है तेरा, देख हनुमान ऐसा ढंग के बताना चाहते। अब हमू मन जो कहा था न दाई हो, तुम्हारे मन पर कहा था ने तो उठ के जाते मन भाई, एक नहीं बैठो न कति देर बाँचेगा, एक कनिक बैठो न वो ए नोनी मन घलो कही तो तुहर ढान के हलवी गीत गहू कही, तब हमार हलवी गीत गाय कही तब तो गा। आखिरी 5 मिनट में हलवी गीत गाना है। अरे पीला बत्ती जल गई। बोल सियावर रामचंद्र की। आज अथन प्रसंग के सार तत्व में बहुत गोठियाएं। अब सार तत्व देखो दाइयो, सबसे निवेदन करतो में ध्यान से सुनो, आखिरी ये प्रसंग के निचोड़ का है। जब भरत भैया के बाण में चढ़ के हनुमान जी पहाड़ सहित जब जाते ना, जहां शक्ति बाण लगे रहते तिहां जाके जब जाते हनुमान जी महाराज भरत जब भेजते तो राम और हनुमान के जब मिलन होते, जब दोनों को मिलन होते ना, तो राम कथे हनुमान मोर भाई देखे हनुमान, मोर भाई कैसे है ते देखे ते नहीं देखे हनुमान। हनुमान के आंखी में आंसू भर जाते दाई, और भरत भैया के जब हाल चाल ला बताते ना प्रभु राम ला कथे कि भगवान मैं आज तक तो आपके प्रभाव ल जानत रहे हूं, लेकिन आपके जो तर्कस में ना प्रभु, आपके तर्कस में वो बाण नहीं है जैसे भरत भैया के तर्कस में बाण है प्रभु कथे। अरे हनुमान ते कैसे भरत में देखे तेला तो बता हनुमान कथे। प्रभु आज मैं भरत भैया के वो प्रताप ला देखे, आपके तर्कस में वो बाण है जे आदमी ला मारे के बाद शरणागति मिलते। हनुमान बताते प्रभु ला आपके तर्कस में ना भगवान वो बाण हवे जे आदमी मारे के बाद प्रभु कर भेजते, लेकिन भरत भैया के तर्कस में वो बाण है जे हा आदमी ला जियत भगवान कर पहुंचा देते। बोल सियावर रामचंद्र। वो भरत भैया से आज मुलाकात करवाते दाई, आज एक प्रसंग के ही निचोड़। बोल सियावर रामचंद्र की। तो भक्त के संगत ऐसे होना चाहिए जे हमला भगवान तक पहुंचा दे। ऐसा भक्त के संगत करो, ऐसा संत के संगत करो जे हमला भगवान तक पहुंचा दे दाई। वो पीला बत्ती जल गए, ए हमला जो मानुष तन मिले है वो मानुष तन के उपयोग करे सीखो दाई हो। 2 मिनट आप मन के और लेना चाहत हो। एक राजा रथे जंगल जा रहे दाई शिकार खेलेला, शिकार खेलत खेलत भटक जथे दाई, भटक जथे प्यास के मारे तड़फत रथे। राजा हा पानी पियैया नहीं रहा है, अबक तबक प्राण छूटने वाला रथे। राजा के वही समय लकड़हारा मिलते, राजा पानी पिया थे प्राण मिल जथे वाला। जब प्राण मिलते तो लकड़हारा कथे कि राजा हा कि लकड़हारा ते मांग, मैं तो लक सर्वस्व दान देना चाहत हूँ।
लकड़हारा कथे नहीं लागे महाराज। लेकिन एक दिन राजमहल में जब सजे रहे ना, लकड़हारा जाते राजा कर जाते तो राजा खुश हो जाते कि चल आज मोल कर्जा चुकाए के नौबत आगे है। कहीं के लकड़हारा ला अपन 5 एकड़ के प्लाट में चंदन के पेड़ रखे, पूरा 5 एकड़ में लगे रहते चंदन के रूख। यहाँ मोटा मोटा वो चंदन के रूख लगे रहते, 5 एकड़ के प्लाट लकड़हारल दे देते दाई। लकड़हारल देते ना, लकड़हारा खुश हो जाते, ए दे बेटा में ते कमा खा कही के। लकड़हारा का करते, चंदन के रूख ल काटते, ओ में आगी लगाते तो कोयला बना के वो बेचते दाई। चंदन लकड़ी के कोयला बना के बेचते, बाजार में लेते तो एक बोरी कोयला के 100 रुपया होते, दोनों डहन कांवर में लेते 200 रुपया कमाते। ऐसे तैसे करके 5 साल हो जाते, राजा देखे नहीं जाए। 5 साल बाद राजा जाते ना देखेला, तब पूरा चंदन के जंगल साफ हो जाते, एक ठक पेड़ बाँचे रहते, धुआं धुआं होत रहते। राजा देखे तो कर दिमाग खराब हो जाते, वहां रे मानव मैं तोरा चंदन के लकड़ी चंदन के जंगल ला दे रहे होते, जला के कोयला बेचत हस। लकड़हारा बोला थे आज भैया एक ठक पेड़ बाँचे रहते, तेमे के लकड़ी ला तोड़ते और एला जाते हा चंपारण में बेच के आवे कथे। नान चुक चंदन के लकड़ी ला, नान चुक चंदन के लकड़ी ला लेते और बेचते तो 1000 रुपया खोते। लकड़हारा के दिमाग खुल जाते दाई हो। वो चंदन के लकड़ी के कीमत ला जानते कि ये नान चुक चंदन के लकड़ी के कीमत 1000 है। और मैं का करत रहे हो, बड़े बड़े लकड़ी लो में कोयला बना के बेचत रहे हो। वहां रे आदमी इसने हाल हमरो है दाई, ये मानव तल न मिले है ना, ये चंदन लकड़ी है, एला चाहे तुमन जला के कोयला बना के बेचो या चंदन लकड़ी बना के बेचो। बोल सिया बलरामचंद्र, ये तुहर हाथ में है। और चंदन कब बनी, जब में राम के नाम हो जाही तब चंदन बनी। बोल सिया बलरामचंद्र की। अब अंतिम भजन हल्बी भजन की ही समर बहिनी मन हत, एक हल्बी भजन हाँ हमारे एक ठोक भजन है, ओकर बाद हल्बी भजन करते। बोल सिया बलरामचंद्र की जय।
सखायतन करे बाय बरसल्ला धनपतना फेर चौरासी के भवरवा सखायतन करे बाय बरसल्ला धनपतना फेर चौरासी के भवरवा धन से बेफर संगी माया के जहरवा आचल रे आचल जा राम के लहरवा मन हरि माला गाले मन हरियाले मैं घर करना जाने हरि नाम संगी गाले मन पहाड़ गई दादा की दुलार आगे जवानी खंड तेरी आंखें जाना मन पहाड़ गई दादा की दुलार आगे जवानी खंड तेरी आंखें जाना आगे बुढ़ा बातें गुन मेरी खाई होकर गवा की मोरुआ दिन कैसे बीत जाए बिना कोनो नहीं जाने मैं घर करना जाने हरि नाम संगी गाने मैं हमन मोहताने रस रस मत माने मैं हमन मोहताने रस रस मत माने उधर बैठा के राम गुण गाले ये रोग लगाए हृदय में समाए मैं घर करना जाने हरि नाम संगी गाने मैं घर करना जाने हरि नाम संगी गाने और जीवन कवर जाने सिया राम गुण गाने बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल शंकर भगवान